हेलो एवरीवन। आज हम लोग इंटीग्रेशन से क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट करें क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है। ध्यान से देखो, क्वेश्चन क्या बोला गया है। फॉर एनी एक्स बिलोंग्स टू आर, ठीक है, एक्स रियल नंबर है, एफ भी एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, ठीक है, I1 दे रखा है। I1 क्या दे रखा है, ध्यान से देखो, I1 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स, लोअर लिमिट, अपर लिमिट क्या दे रखा है 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स दे रखा है। ठीक है, और t इंटू एफ का आर्ग्यूमेंट t 2 माइनस टी डी टी, ठीक है, I1। और I2 दे रखा है, I2 का लोअर लिमिट साइन स्क्वायर एक्स, अपर लिमिट 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। दैट मीन्स I1 और I2 दोनों का लिमिट सेम दिखाई दिया। ठीक है, बस अंदर क्या है, इसमें f का आर्ग्यूमेंट t इंटू 2 माइनस टी डी टी दे रखा है। ठीक है, तो ऑप्शन को देखने के बाद मेरे को समझ में आया क्वेश्चन में करना क्या है। तो हम लोग एक काम करते हैं, I1 को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अगर I1 को सॉल्व करने के बाद I2 के इक्वल, मीन्स I1 का वैल्यू I2 के इक्वल हो जाए, तो हम लोग क्या बोलेंगे, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, क्योंकि I1 इक्वल टू I2 होगा। अगर ये सोचो कि I1 इक्वल टू, जैसे तुम ये समझ सकते हो, I1 को सॉल्व करना स्टार्ट करें और I2/2 के इक्वल वैल्यू आएगा, तो I1 इसके इक्वल आ जाएगा। दैट मीन्स इस क्वेश्चन को देख कर मेरे को समझ में आ रहा है कि हम लोग I1 के साथ हम लोग अपना काम करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ऐसा कर लेते हैं, जैसे डेफिनेट इंटीग्रेशन का प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं हम लोग। ठीक है, तो जैसे हम सबको पता है प्रॉपर्टी, ये एक प्रॉपर्टी हुआ था a लोअर लिमिट a अपर लिमिट b fx dx अगर दिया होता था तो हम लोग x को रिप्लेस कर सकते थे a लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस x से हम लोग बिल्कुल रिप्लेस कर सकते थे। ठीक है, तो इसी प्रॉपर्टी के यहाँ पे यूज़ करेंगे। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसका लोअर लिमिट क्या दे रखा है, अगर मैं t को रिप्लेस करूँ लोअर लिमिट, क्योंकि यहाँ पे dt दिखाई दिया ना, तो t को मैं रिप्लेस कर लोअर लिमिट, दैट मीन्स साइन स्क्वायर एक्स प्लस अपर लिमिट कॉस स्क्वायर एक्स और माइनस टी कर देते हैं हम लोग। ठीक है, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या हो गया, ऑफकोर्स 1 हो गया, तो 1 प्लस 1 क्या हो गया 2 हो गया, तो 2 माइनस टी, मीन्स जहाँ जहाँ टी दिखाई दिया हम लोग टी को 2 माइनस टी से रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, तो काम स्टार्ट करते करना। ठीक है, तो ऐसा करते हैं। ठीक है, तो इधर ध्यान दो, ये काम कर लेते हैं। ठीक है, तो I1 इक्वल टू, लिमिट में कोई चेंजिंग नहीं आएगा, साइन स्क्वायर एक्स, अपर लिमिट क्या हो गया 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स हो गया। तो जहाँ जहाँ टी दिखाई देगा टी के जगह पर हम लोग क्या करेंगे 2 माइनस टी रखेंगे, है ना। तो क्या हो जाएगा 2 माइनस टी और 2 माइनस टी रखोगे। ठीक है, एफ का आर्ग्यूमेंट है ये, एफ का आर्ग्यूमेंट 2 माइनस टी, और यहाँ पे 2 माइनस टी के जगह पे 2 माइनस टी रख लो। ठीक है, ये रहा इंटू टी टी दे रखा है ना, ये कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा I1, हम लोग I1 को सॉल्व कर रहे हैं, लोअर लिमिट क्या हो गया साइन स्क्वायर एक्स, अपर लिमिट 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स आ गया। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया, ऑफकोर्स 2 माइनस टी दे रखा है। ठीक है, एफ का आर्ग्यूमेंट क्या हो गया 2 माइनस टी इंटू माइनस माइनस यहाँ पे टी और यहाँ पे डी टी आ चुका है मेरा। ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखो। इसके बाद क्या करेंगे, हम लोग 2 अलग अलग पार्ट में ब्रेक कर देते हैं। तो बोलेंगे साइन स्क्वायर एक्स, अपर लिमिट 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स आ गया। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 2 को बाहर ले आते हैं हम लोग, और क्या हो जाएगा एफ ऑफ 2 माइनस टी, दिस हो गया, डी टी आ गया। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पे माइनस आ जाएगा और साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा लोअर लिमिट, फिर से अपर लिमिट 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स आ चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया टी इंटू एफ ऑफ 2 माइनस टी 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 आ गया। ठीक है, अब ध्यान से देखोगे तो ये एक्चुअली क्या बन चुका है, ये मेरा तो I1 की इक्वल ही तो I1 और ये तो सेम दिखाई दिया, तो इसके जगह पे हम लोग I1 रख सकते हैं। ठीक है, तो इससे क्या समझ में आया, I1 इक्वल टू, ये किसके इक्वल आ गया, ये कंप्लीट जो दिखाई दे रहा है ये दिस इक्वल टू I2, ये मेरा I2 बन चुका है। तो 2 टाइम्स I2 माइनस I1 हो गया। तो यहाँ से I2 किसके इक्वल आ गया, ऑफकोर्स
I1 के इक्वल आ गया। तो इससे क्या समझ में आया कि घुमा फिरा के I1 और I2 दोनों आपस में सेम है, ठीक है। तो I1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, I2। समझ में आ गया सबको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हाँ, इधर ध्यान दो, क्वेश्चन क्या बोला गया है, एफ एक्स इक्वल टू दिस दिस दिस। अच्छा, ठीक है। क्या दे रखा है, जैसे इसका वैल्यू फाइंड करना है। एफ एक्स किसके इक्वल दे रखा है, एफ एक्स दे रखा है 4/3 1 माइनस कॉस टू द पावर 6x, ठीक है, माइनस साइन टू द पावर 6x, ये दे रखा है। ऑफ कोर्स एफ एक्स दे रखा है, ठीक है। तो मेरे को एफ एक्स को थोड़ा सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत पड़ेगा, बट उससे पहले थोड़ा इसको समझ लेते हैं यहाँ पे, है ना। ये तो सबको समझ में आ रहा है। क्या दे रखा है, लिमिट n कहाँ जा रहा है, ऑफ कोर्स n इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। 1/n हो गया, रूट अंडर f का आर्ग्यूमेंट 1/n प्लस सोन कहाँ तक गया, ये रूट अंडर f का आर्ग्यूमेंट ऑफ कोर्स n/n तक पहुँच गया ये, ठीक है, ये रहा, है ना। तो ऐसा कर लेते हैं, इसको कंप्रेस करते थोड़ा सा, ठीक है। तो n कहाँ चला जाएगा, ऑफ कोर्स इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, है ना। तो 1/n हो गया, है ना। इसको लिख सकते हैं सिग्मा r इक्वल टू 1 से लेकर n तक रूट अंडर f ऑफ r/n हम लोग इसको बोल सकते हैं, ठीक है। अब सबको समझ में आ रहा होगा, r/n को x से रिप्लेस करेंगे तो 1/n मेरा dx हो जाएगा, ठीक है, डेफिनेट इंटीग्रेशन, है ना। तो क्या करेंगे इसको, तो उसमें क्या आ जाएगा, ऑफ कोर्स लोअर लिमिट 1 को n से डिवाइड करोगे तो n इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, तो 1/∞ 0 हो जाएगा, और अपर लिमिट को भी n से डिवाइड करते थे तो n/n 1 आ जाएगा, अपर लिमिट 1 हो जाएगा, ठीक है। ये तो dx आ गया, और रूट अंडर क्या आ चुका है यहाँ पे, fx मेरा आ चुका है, fx इंटू dx दिखाई दिया, ठीक है। अब मेरा मोटिव क्या, fx को फाइंड करना, मीन्स fx ऑलरेडी गिवन दे रखा है, तो थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई अगर करोगे तो कैसे करेंगे सिंप्लीफाई, 4/3, है ना। यहाँ पे क्या है, 1 माइनस बाहर निकाल लोगे तो बोल सकते हैं इस चीज़ को हम लोग कॉस स्क्वायर का होल क्यूब, ठीक है, और इसको साइन स्क्वायर का होल क्यूब हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। और बाहर माइनस निकाल लोगे कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा सिनारियो इन दोनों में, ठीक है। तो a क्यूब प्लस b क्यूब लगा देंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ से 1 माइनस ऑफ कोर्स a प्लस b का होल क्यूब आ जाएगा, दैट मीन्स कॉस स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x का होल क्यूब हो जाएगा, और -3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स कर लोगे, ठीक है। और आर्ग्यूमेंट क्या हो जाएगा, मतलब मल्टीप्लिकेशन में साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स आ जाएगा, ठीक है, ऐसा बन जाएगा, ठीक है। हाँ, अब इधर ध्यान दो, ये क्या हो जाएगा, 4/3 आ चुका है ना। ये तो 1 बन गया, तो 1 माइनस 1 का क्यूब माइनस, ठीक है, यहाँ पे क्या है 3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स हो गया, और ये भी मेरा 1 बन चुका है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो 1 से क्या हो गया, ये 1 से 1 आपस में ये कैंसिल आउट हो गया, है ना। और क्या हो गया यहाँ से माइनस माइनस क्या हो चुका है, ये एक्चुअली प्लस बन चुका है ये, ठीक है। यहाँ बाहर माइनस यहाँ पे दे रखा था, ठीक है, तो क्या हो गया है प्लस बन चुका है, और 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या हो गया 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का एक्चुअली में ये होल स्क्वायर बन चुका है, दैट मीन्स दिस इज नथिंग जस्ट साइन 2x का होल स्क्वायर दे रखा है। मीन्स कंप्लीट को सिंप्लीफाई करने के बाद क्या समझ में आया कि कंप्लीट साइन 2x का होल स्क्वायर गिवन दे रखा है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने fx को थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया, ठीक है। अब इंटीग्रेशन वाला पार्ट बचा हुआ है, ठीक है, तो इंटीग्रेट कर लेते हैं। कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना था, 0 से 1 तक रूट अंडर fx इंटू डी दे रखा था, ठीक है। तो यहाँ से 0 से 1 आ गया, ठीक है। ऑफ कोर्स आई अज्यूम कि साइन का आर्ग्यूमेंट पॉजिटिव में है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, रूट अंडर साइन स्क्वायर 2x dx दे रखा है, ठीक है। तो ठीक है, आई अज्यूम कि साइन ऐसे स्क्वायर है, ठीक है। तो मॉड साइन x होना चाहिए, मॉड साइन 2x होना चाहिए, बट x 0 से 1 है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, तो साइन 2x इंटू डी हो जाएगा। इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, तो साइन 2x की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस कॉस ऑफ 2x डिवाइड बाई 2, इतना लिमिट क्या है 0 से लेकर 1 तक इसका लिमिट गिवन दे रखा है, ठीक है। तो सबसे पहले अपर लिमिट पुट करेंगे, तो अपर लिमिट पुट करने पे कितना हो जाएगा, माइनस कॉस 2/2
ठीक है। फिर माइनस साइन लगाएंगे और लोअर लिमिट पुट करोगे, क्या हो जाएगा, cos 0 विच इज़ क्या होता है, ये 1 होता है, तो -1/2 आ गया। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, इधर ध्यान दो, क्वेश्चन क्या दे रखा है, हाँ, ax इंटू ln x प्लस ln a इंटू ln x बाई ई, ln का आर्ग्यूमेंट x दे रखा है इंटू dx दे रखा है। ठीक है, एक काम करते हैं इस क्वेश्चन में, हम लोग इसको पहले दो पार्ट में ब्रेक कर देते हैं। तो ब्रेक करने के बाद क्या बनेगा, ax ln x प्लस इंटू डी एक्स यहाँ पे आ जाएगा, प्लस ax ln a इंटू लॉग के आर्ग्यूमेंट का पावर एज इट इज़ पीछे आ जाएगा, तो x पीछे हो जाएगा, और हम लोग बोल सकते हैं log a बाई बी, log a माइनस log b कर देंगे, यहाँ से ln x हो जाएगा, और log b क्या हो जाएगा, ln e, तो ln e ऑफकोर्स 1 के इक्वल होता है, तो -1 हो जाएगा इंटू dx हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग, तो यहाँ से ध्यान देखो, इसको अभी एज इट इज़ छोड़ देते हैं। ठीक है, ax इंटू ln x इंटू dx, इसको एज इट इज़ हम लोगों ने यहाँ पे छोड़ दिया। अब इसमें क्या करते हैं, इसमें हम लोग बाई पार्ट लगाने की कोशिश करते हैं, बाई पार्ट लगाएंगे। ठीक है, तो इसको क्या मान लेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे हम लोग सेकंड, इसको क्या मान लेंगे फर्स्ट, इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो ऑफकोर्स बाई पार्ट में क्या करते हैं, फर्स्ट वाले को एज इट इज रखते हैं, सेकंड वाले को इंटीग्रेट करते हैं, फिर माइनस साइन लगाते हैं, फिर इंटीग्रेशन का साइन होता है। ठीक है, और जिसको फर्स्ट टाइम जिसको एज इट इज रखे थे उसको सेकंड टाइम मतलब डिफरेंशिएट करेंगे, और इसको अगली बार भी इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, ये काम करना होता है ना, तो वही काम करते हैं। तो इसको सबसे पहले एज इट इज हम लोग रख देते हैं, तो x इंटू ln x -1 आ गया। ठीक है, ये रहा, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ऑफकोर्स ax इंटू ln a का इंटीग्रेशन, ax का ln a तो कांस्टेंट हो जाएगा, तो ln a का इंटीग्रेशन ax डिवाइड बाई ln a होगा, तो ln a आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सिर्फ क्या बचेगा, सिर्फ यहाँ दिखाई देगा ऑफकोर्स ax ही सिर्फ बचेगा। ठीक है, ये हो गया। फिर माइनस साइन लगाएंगे हम लोग, इंटीग्रेशन का साइन। अब क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे हम लोग, तो डिफरेंशिएट करने पे क्या हो जाएगा, x इंटू ln x है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, प्रोडक्ट टूल लगाते हैं, तो x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया इंटू ln x -1 दिस, ये रहा। ठीक है, फिर प्लस का साइन लगाएंगे, x लिखेंगे, इसको डिफरेंशिएट करने पे ln x का डिफरेंशिएशन 1/x आ जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा, और कंप्लीट बाद में क्या करेंगे, इसको फिर से इंटीग्रेट करना होता है, तो ax इंटू ln a का इंटीग्रेशन क्या हो गया, ax इंटू dx आ चुका है। ठीक है, तो यहाँ से तो कट के 1 हो गया, और ये भी आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फाइनली क्या बच गया, फाइनली हो गया ax ln x इंटू dx हो गया। ठीक है, और प्लस के साथ है x इंटू ln x -1 ax। ठीक है, फिर माइनस यहाँ पे क्या आ गया, ऑफकोर्स ये तो गायब हो चुका है, सिर्फ ln x बचा है यहाँ पे। ठीक है, तो इंटीग्रेशन क्या आ गया, ln x इंटू ax dx मेरा आ चुका है। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो गया, ax ln x dx कैंसिल आउट हो गया, ये आपस में क्या हो गया, कैंसिल आउट हो चुका है। ठीक है, अब ध्यान दो, नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं, यहाँ से क्या बच गया, क्या बचा है, x इंटू ln x -1 इंटू ax आ गया। देखते हैं ऑप्शन मैच करता है नहीं करता है। ठीक है, तो ऑप्शन देखने के बाद समझ में आया कि इस 1 को अगर मैं ln e बोल दूं तो उससे क्या हो जाएगा, x इंटू ln a माइनस बी, दैट मीन्स x बाई ई हो जाएगा इंटू ax। ठीक है, अब क्या करा गया है, जैसे आर्ग्यूमेंट का पावर पीछे एज इट इज जाता है, तो पीछे से हम लोग आगे भी कर सकते हैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ax पहले लिख दो, और ln x बाई ई का पावर क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन मैच कर रहा है, ax इंटू ln x बाई ई टू द पावर x प्लस सी, तो ऑफकोर्स आ ही जाएगा। ठीक है, प्लस सी बोलना नहीं है, प्लस सी तो होगा ही, आर्बिट्री कांस्टेंट। ठीक है, प्लस सी है, तो यहाँ से क्या ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, तो आई होप सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट ध्यान दो, जैसे हाँ ठीक है, इसको भी इंटीग्रेट करना है, तो कैसे करेंगे समझते हैं, e टू द पावर x
एक्स साइन एक्स प्लस क्या दे रखा है कॉस एक्स हो गया, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन में क्या एक्स टू द पावर 4 कॉस एक्स माइनस एक्स इंटू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स हो गया डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, ये डी एक्स हो गया। ये क्वेश्चन है, ठीक है। आप समझते थोड़ा सा ऐसा कर लेते हैं, इसको हम लोग दो पार्ट में ब्रेक करते हैं एट फर्स्ट, ठीक है, शायद उससे आइडिया मिले हम लोगों को, ठीक है। तो ए टू दी पावर क्या एक्स साइन एक्स दे रखा है प्लस कॉस एक्स हो गया, ठीक है। ये थोड़ा लेंदी क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। दो पार्ट में ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बचेगा ऊपर, ठीक है। यहाँ पे क्या है कॉस क्यूब एक्स दे रखा है, ठीक है। तो कॉस स्क्वायर करने के बाद एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स बचेगा यहाँ पे दिस, ठीक है। माइनस क्या आ जाएगा एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स हो जाएगा डिवाइड बाई आ जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है, इंटू कॉस स्क्वायर एक्स आ गया, ऐसा हो गया इंटू डी एक्स आ गया, ठीक है। तो एक काम करते हैं हम लोग, जैसे लेट अज्यूम करते हैं, ऐसा कर लेते हैं कि इसको मैं अगर एफ एक्स मान लो, ठीक है। अगर मैं सपोज बोल दूँ एफ एक्स इक्वल टू क्या मैं ले लूँ, सपोज एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स आ गया, ठीक है। हीरा तो एफ डैश एक्स निकाल लेते हैं हम लोग। तो एफ डैश एक्स निकालने से क्या हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि मेरे को दिखाई दे रहा है कि अगर मैं एफ एक्स ले लूँ ना तो एफ डैश एक्स मेरा क्या बन जाएगा एक्स कॉस एक्स, ऐसा कुछ बन सकता है, ठीक है। मेरे को दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं प्रोडक्ट रूल लगाऊँ तो क्या हो जाएगा ऑफकोर्स साइन एक्स, ठीक है, प्लस एक्स कॉस एक्स, ये क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स आ जाएगा, तो ये कैंसिल आउट हो गया। तो एफ डैश एक्स क्या हो गया, एफ डैश एक्स मेरा आ गया ऑफकोर्स एक्स कॉस एक्स आ चुका, ठीक है। अब एक काम करते हैं एफ डैश एक्स भी निकाल लेते हैं, क्योंकि एफ डैश एक्स यहाँ दिखाई दिया मेरे को ये चीज़, ठीक है। एफ एक्स बिल्कुल एक्स कॉस एक्स, दैट मीन्स एफ डैश एक्स का होल स्क्वायर नीचे दिखाई दिया, तो एफ डबल डैश एक्स ऊपर बन जाएगा तो मेरा काम हो जाएगा, और मेरे को बनता हुआ दिखाई दे रहा है ऊपर, ठीक है। तो एफ डबल डैश एक्स निकालने से क्या हो जाएगा, ऑफकोर्स फिर से क्या लगा देंगे प्रोडक्ट रूल, तो क्या हो जाएगा कॉस एक्स माइनस कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, तो ये क्या हो गया ये आ गया, ठीक है, एफ डबल डैश एक्स, ठीक है। हाँ इधर ध्यान देना है, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ से क्या हो रहा है, जैसे एक्चुअली क्या हो गया e टू दी पावर, इसको एफ एक्स हम लोग बोल रहे थे, तो इसे एफ एक्स, ठीक है, इंटू, है ना। यहाँ पे क्या हो गया, इसको x इंटू एफ डैश एक्स बोल सकते हैं हम लोग, x इंटू एफ डैश एक्स आ गया, ठीक है। और यहाँ प्लस कर देते हैं, और ये क्या आ चुका है एक्चुअली, दिस इज एफ डबल डैश एक्स, एफ डबल डैश एक्स है डिवाइड बाई एफ डैश एक्स का क्या दे रखा है, ये होल स्क्वायर दे रखा है, इंटू यहाँ पे क्या है ऑफकोर्स डी एक्स मेरा ये गिवन दे रखा है, ठीक है, ये रहा, है ना, ऐसा है, ठीक है। यहाँ तक पहुँचे हम लोग। अब एक काम करते हैं, इसके आगे कंटिन्यू करते हैं हम लोग, ठीक है। इधर ध्यान देते हैं, इसको कंप्लीट करते हैं, जिसको हम लोग दो पार्ट में ब्रेक कर देते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो ब्रेक करने से क्या हो जाएगा, ये ऑफकोर्स ई टू दी पावर एफ एक्स इंटू एक्स इंटू एफ डैश एक्स आ गया इंटू डी एक्स प्लस ई टू दी पावर क्या हो जाएगा एफ एक्स, ठीक है, इंटू एफ डबल डैश एक्स डिवाइड बाई एफ डैश एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। अब एक काम करते हैं, मेरे को दिखाई दिया यहाँ पे, जैसे अगर मैं x को 1 ले लूँ बाई पार्ट, इसको मैं क्या बोलते हैं यहाँ पे, इसको मैं 2 बोल दूँ, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे सबसे पहला काम क्या होता है, फर्स्ट को एज इट इज रखते हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखो ई टी इंटू डी टी दिखाई दिया ये, ठीक है। तो ऑफकोर्स क्या हो जाएगा ई टी डी टी का इंटीग्रेशन क्या ई टी ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ई टू दी पावर एफ एक्स आ जाएगा, माइनस साइन रहेगा, ठीक है। फिर क्या करेंगे, फर्स्ट को डिफरेंशिएट करेंगे
ठीक है, तो x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा और इसका इंटीग्रेशन फिर से क्या आ जाएगा, e टू दी पावर fx इंटू डी एक्स आ जाएगा। ठीक है, बाई पार्ट लगा दिए हम लोग, प्लस का साइन लगा हुआ है। इसमें एक काम करते हैं, इसको क्या कर लेते हैं हम लोग, इसको मान लेते हैं हम लोग फिर से फर्स्ट, इसको क्या मान लेंगे सेकंड। क्यों सेकंड मानने की रीजन क्या है बाई पार्ट में, क्योंकि अगर मैं मेरे को दिखाई दिया है नीचे ऊपर dt, नीचे dt बाई टी दिखाई दिया, ठीक है, dt बाई टी स्क्वायर दिखाई दे रहा है मेरे को, ठीक है। तो अगर ऐसा कभी दिखाई दे कि dt बाई टी स्क्वायर रहा तो इसका क्या होता है, ऑफकोर्स -1/t प्लस c आ जाएगा ना, इसका इंटीग्रेशन समझ में आ रहा है, ठीक है। तो इसको पहले एट फर्स्ट एज इट इज रखेंगे हम लोग fx, ठीक है, ये क्या हो जाएगा -1/f' आ जाएगा, ठीक है, ऐसा आ गया है ना। फिर माइनस का साइन लगाएंगे हम लोग, ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे e टू दी पावर fx इंटू f' कर लेंगे और इसको फिर से हम लोग क्या कर लेंगे, इसको फिर से हम लोग ऑफकोर्स इंटीग्रेट करेंगे, तो क्या हो जाएगा -1/f' आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा, ठीक है, ऐसा आ चुका है ना। ये काम कर लिया हम लोग, यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन लगा होगा इस तरीके से, यहाँ पे dx हो जाएगा, ठीक है, तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, चीज़ प्लस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो फाइनली क्या हो जाएगा, जैसे अगर क्या बचा x इंटू ई टू दी पावर fx आ गया माइनस, ठीक है, यहाँ पे क्या आ गया e टू दी पावर fx इंटू डी एक्स आ गया, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा ये माइनस e टू दी पावर fx इंटू 1/f' आ गया, ठीक है, और यहाँ पे क्या प्लस आ चुका है, ये e टू दी पावर fx इंटू डी एक्स आ चुका है, ठीक है। तो ध्यान से देखने पे क्या समझ में आ रहा है, यहाँ पे इंटीग्रेशन का भी साइन है, ठीक है। तो ये आपस में कैंसिल आउट हो चुका है, ये दोनों कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, ये कैंसिल आउट हो चुका है, ठीक है। अब देखते हैं क्या होता है, इससे क्या हो जाएगा, अगर मैं इन दोनों से अगर मैं कॉमन क्या निकाल लूँ, यहाँ से e टू दी पावर fx अगर मैं कॉमन निकाल लूँ तो क्या हो जाएगा, अंदर क्या बचेगा, ऑफकोर्स x आ जाएगा -1/f' आ जाएगा, ठीक है, ये आ चुका है ना। अब एक काम करते हैं, fx और f' के यहाँ पे वैल्यू हम लोग रख देते हैं, ठीक है, जिससे क्या हो जाएगा देखते हैं, है ना। ऑफकोर्स ये क्या था, fx किसके इक्वल था, x साइन x, ये वो देख लेते हैं, fx किसके इक्वल था, x sin x प्लस cos x, ठीक है, क्या था x sin x प्लस cos x हो गया, ठीक है, और यहाँ पे x -1/f' क्या था, x इंटू cos x, ये मेरा आया था f', ठीक है, प्लस c, है ना, प्लस c सभी में रहेगा। तो ऑप्शन देखते मैच करता है कौन सा, ठीक है, ठीक है, x cos x, ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है, बी ऑप्शन मैच कर रहा है। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है बट अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, जैसे लेट क्या दे रखा है, f डिफाइन फ्रॉम 0 to 0, f का डोमेन 0 से 1 तक है, 0 to 1 ओपन ब्रैकेट है, ठीक है, एंड इस एक्चुअली यहाँ पे को डोमेन होगा, ठीक है, 0 से 1 इसका को डोमेन दे रखा है। बी आर डिफरेंशिएबल फंक्शन सच दैट fx इज नॉट इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 से 1 के बीच का बात हो रहा है, एंड f1/2 का वैल्यू √3/2 गिवन दे रखा है, दैट मीन्स f1/2 कहीं पुट, f1/2 के जगह पे √3/2 का कहीं पुट करना रहा तो हम लोग पुट करेंगे, ठीक है। और क्या बोला गया, सपोज फॉर ऑल x, लिमिट क्या क्वेश्चन दे रखा है, हाँ लिमिट क्या दे रखा है, अगर t मेरा x की तरफ जा रहा है ना, और इसका लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट t दे रखा है ना, 1 - fs, ठीक है, का होल स्क्वायर दिस इंटू डी एस दे रखा है, ठीक है, माइनस लोअर लिमिट 0 से लेकर x तक है, 1 - fs दिस का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स है, सॉरी डी एस डिवाइड बाई क्या दे रखा है, ऑफकोर्स एफ टी माइनस एफ एक्स गिवन दे रखा है, ठीक है। अब समझना यहाँ पे क्या है कि अगर t मेरे x की तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, जैसे 0 से लेकर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑफकोर्स x हो जाएगा लिमिट, तो दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, तो न्यूमरेटर में 0 बन जाएगा
और अगर मैं टी में एक्स पुट करूँ तो क्या हो जाएगा, नीचे भी जीरो बन जाएगा। दैट मीन 0/0 फॉर्म का मतलब लिमिट में इनडिटर्मिनेंट फॉर्म आ रहा है। ठीक है, तो एक काम करते हैं हम लोग, ये एफ एक्स के इक्वल गिवन दे रखा था ना, हम लोग एफ डैश एक्स निकालते, एफ डैश एक्स नहीं मीन्स एल हॉस्पिटल रूल लगाते हैं, उससे क्या हो जाएगा, ऊपर भी डिफरेंशिएट करते हैं और नीचे भी डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है, क्योंकि 0/0 फॉर्म बन रहा है तो टी मेरा कहाँ जा रहा है, ऑफकोर्स एक्स की तरफ जा रहा है। तो ऊपर अगर डिफरेंशिएट करेंगे हम लोग तो क्या करेंगे, सबसे पहले ऐसा कर लेते हैं कि ऑफकोर्स क्या हो जाएगा, टी का डिफरेंशिएशन 1 आ जाएगा, है ना, और यहाँ पे क्या हो जाएगा अंदर में 1 माइनस ऑफकोर्स एफ टी का होल स्क्वायर आ जाएगा ये। ठीक है, ये इसका डिफरेंशिएशन आ जाएगा। ठीक है, और क्या हो जाएगा, उसके अलावा क्या हो जाएगा, ये तो गायब हो जाएगा, कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे यहाँ पे, है ना, और नीचे क्या बचेगा, नीचे बचेगा एफ डैश टी बचेगा सिर्फ। ठीक है, ये मेरा एफ एक्स। अब क्या करना है, टी एक्स की तरफ जा रहा है तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ऑफकोर्स एफ एक्स जो होगा वो किसके इक्वल आ जाएगा, रूट ऑफ 1 माइनस एफ एक्स का होल स्क्वायर डिवाइड बाई। ठीक है, फिर से समझ लेते कर क्या रहे हैं। सबसे पहले क्या करें हमने, अपर लिमिट को डिफरेंशिएट किया तो टी का डिफरेंशिएशन 1 आ गया टी के रिस्पेक्ट में। ठीक है, और फिर क्या करा, जहाँ जहाँ एस दिखाई दिया, यहाँ पे एस दे रखा है, एक्स नहीं, यहाँ पे एस दे रखा है। ठीक है, तो एस के जगह में क्या करा, ऑफकोर्स टी पुट कर दिया। ठीक है, फंक्शन में, है ना। उसके बाद क्या करा, ये 0 से x तक मेरे को टी के रिस्पेक्ट में क्या करना था, डिफरेंशिएट करना था, तो इसको कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे। अगर ऊपर लिमिट टी के फॉर्म में होता, अगर टी स्क्वायर सपोज ऊपर होता तो क्या लिखते हैं यहाँ पे 2t लिखते, और s के जगह पे क्या लिखते, टी स्क्वायर पुट करते। ठीक है, बट यहाँ पे 0 से x दे रखा है तो इसका क्या हो गया, डेरिवेटिव 0 आ गया टी के रिस्पेक्ट में। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो गया, ऑफकोर्स एफ टी का डेरिवेटिव एफ डैश टी आ गया, और एफ एक्स फिर से इसको कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे और एक मेरे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एंड देन डिफरेंशिएट करने के बाद हम लोगों ने क्या करा, टी के जगह पे एक्स पुट कर दिया, तो क्या आ गया एफ एक्स, ये तो एफ एक्स के ही इक्वल था ना, तो एफ एक्स फाइनली क्या आ गया, रूट ऑफ 1 माइनस एफ एक्स का होल स्क्वायर डिवाइड बाई एफ डैश एक्स मेरा यहाँ तक आ चुका है। ठीक है, अब एक काम करते हैं हम लोग, ऐसा कर लेते हैं। ठीक है, ये रहा, तो यहाँ तक पहुँचे, है ना, तो उससे क्या हो जाएगा, फिर से जैसे अगर मैं बोलूँ कि एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स जो है ये किसके इक्वल आ गया, रूट ऑफ 1 माइनस एफ एक्स का होल स्क्वायर मेरा ये आ चुका है। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, अगर मैं ऐसा कर दूँ एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स डिवाइड बाई रूट अंडर 1 माइनस एफ एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 आ गया। अब मेरे को क्लियर दिखाई दे रहा है, अगर ये टी के ऊपर डी टी दिखाई दे रहा है। ठीक है, बट मेरे को पता है कि एक्स स्क्वायर, अगर सपोज यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जैसे 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता तो क्या होता, उसका डेरिवेटिव अगर मैं उसको टी से सब्स्टिट्यूट करता तो माइनस 2x आ जाता। ठीक है, इंटू डी एक्स आता, है ना। तो यहाँ से क्या हो रहा है, ठीक है, अब देखो जैसे अगर मैं इसको t बोल दूँ तो ऊपर dt मेरे को दिखाई दे रहा है, बस कमी क्या चीज़ का है, अगर मैं -2 यहाँ पे कर दूँ और इंटू -2 कर दूँ, ठीक है, फिर ये क्या हो जाएगा, ये मेरा क्या बन जाएगा, ये एक्चुअली हो जाएगा ट्वाइस ऑफ रूट अंडर क्या आ जाएगा 1 माइनस एफ एक्स का होल स्क्वायर। अगर दोनों साइड इंटीग्रेट अगर हम लोग कर देंगे तो -2x प्लस सी यहाँ से मेरा ये आ जाएगा। ठीक है, इसको इंटीग्रेट करने पे, दोनों साइड इंटीग्रेट कर देने से ये चीज़ मेरा बन चुका है। ठीक है, अब क्वेश्चन में गिवन क्या दे रखा था कि f ऑफ 1/2 का वैल्यू किसके इक्वल था, √3/2 के इक्वल था। ठीक है, तो अगर मैं x में सपोज 1/2 पुट करूँ तो क्या हो जाएगा देखते हैं, 2 टाइम्स ऑफ रूट अंडर 1 माइनस दैट मीन्स 1/2 दैट मीन्स 3/4 आ जाएगा ये। ठीक है, इक्वल टू -2 इंटू 1/2 प्लस ये हम लोग c निकालने की कोशिश यहाँ से कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 4 - 3 1/4 दैट मीन्स ये 2 ये 1/2 आ जाएगा। ठीक है, इक्वल टू -1 प्लस c, तो c किसके इक्वल आ गया, यहाँ पे c का वैल्यू 2 के इक्वल आ चुका है। ठीक है, और अब एक काम करते हैं, यहाँ से देखो जैसे 2 टाइम्स ऑफ रूट अंडर क्या था 1 माइनस एफ एक्स का जो होल स्क्वायर था ना, ये किसके इक्वल गिवन दे रखा था, ऑफकोर्स -2x, और c मेरा 2 आ चुका है तो +2 कर लेंगे हम लोग। अब एक काम को 2 से गायब हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, 1 आ जाएगा, है ना, स्क्वायरिंग करेंगे तो 1 माइनस एफ एक्स का होल स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरा ऑफकोर्स 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, क्या बोल सकते हैं इसको, 1 का स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर आ गया। ठीक है, यहाँ से आ चुका है, तो इससे क्या 1 से 1 कैंसिल आउट हो चुका है ना,
तो एफ एक्स किसके इक्वल आ जाएगा, एफ एक्स आ जाएगा मेरा रूट अंडर क्या कर लेंगे एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो माइनस से मल्टीप्लाई करें माइनस एक्स स्क्वायर प्लस मेरा ये 2x मेरा आ जाएगा, ठीक है। ये रहा। अब ध्यान देना थोड़ा सा यहाँ पे, मेरे को फाइंड क्या करना था, मेरे को फाइंड क्या करना है f1/4 का वैल्यू मेरे को फाइंड करना था, ठीक है। तो एक काम करते हैं, हम लोग fx निकाल चुके हैं। fx किसके इक्वल आ चुका है, fx इज इक्वल टू क्या हो गया, रूट ऑफ 2x माइनस एक्स स्क्वायर आ गया, ठीक है। तो f ऑफ 1/4 फाइंड करना था, तो क्या हो जाएगा रूट अंडर 2 इंटू 1/4 माइनस 1/16 आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा ये, दैट मीन दिस 1/2 आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा 16 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, नीचे 2 आ चुका है ना, ठीक है। यहाँ पे 8 माइनस 1 दैट मीन्स रूट 7/16 मेरा इसका आंसर आ जाएगा, सॉरी 4 आ जाएगा। तो क्या आंसर मैच कर रहा है आंसर मेरा आ गया ऑप्शन डी इज करेक्ट, रूट 7/4 इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें गिवन क्या दे रखा है, लेट एफ एक्स बी अ डिफरेंशिएबल फंक्शन, ठीक है, सच दैट एफ एक्स जो गिवन दे रखा है, एफ एक्स इक्वल टू क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 0 से लेकर x तक e टू द पावर माइनस टी एफ ऑफ x माइनस टी इंटू डी टी दे रखा है, ठीक है। देन क्या फाइंड करना है मेरे को वैल्यू निकालना है 0 से लेकर 1 तक एफ एक्स डी एक्स का वैल्यू हम लोगों को फाइंड करना है। तो काम करते हैं थोड़ा इसमें, अगर मैं t को रिप्लेस कर दूं लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस एक्स माइनस टी से, तो शायद थोड़ा काम बन जाए, ठीक है। ऑफ कोर्स डेफिनेट इंटीग्रेशन का प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं हम लोग। तो एफ एक्स क्या हो गया, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक है। इसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगा, बस जहाँ जहाँ टी दिखाई दे वहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग एक्स माइनस टी रख देंगे, ठीक है। एफ ऑफ एक्स माइनस टी इंटू डी टी मेरा आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ से एक्स कैंसिल आउट हो चुका है, ठीक है। तो एफ एक्स किसके इक्वल आ गया, एफ एक्स मेरा आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 0 से लेकर एक्स तक, ठीक है। एक काम करते हैं यहाँ पे हम लोग e टू दी पावर माइनस एक्स बाहर निकाल लेते हैं, तो 0 से x हो गया, e टू दी पावर t हो गया, ठीक है, इंटू एफ ऑफ क्या आ गया जिस ऑफ कोर्स t इंटू डी टी मेरा ये आ चुका है, ठीक है। इतना आ चुका है। अब एक काम करते हैं हम लोग एफ डैश एक्स निकालते हैं। अगर एफ डैश एक्स ढंग का मेरा दिखाई दे तो उसको इंटीग्रेट करके हम लोग फिर एफ डैश एक्स से एफ एक्स तक पहुँच सकते हैं। ये काम हम लोग करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो एफ डैश एक्स निकालने से क्या हो जाएगा, ऑफ कोर्स एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x हो जाएगा, ठीक है। तो एक काम करते हैं, पहले इसमें क्या लगाएंगे, इसको प्रोडक्ट लगाते हैं। तो सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट करेंगे हम लोग, ठीक है। तो क्या करेंगे डी ओवर 0 से लेकर x तक ई टी इंटू एफ टी डी टी हो जाएगा, डिवाइड बाई डी एक्स हो जाएगा, ठीक है। ये रहा। फिर क्या करेंगे, इसको एज इट इज़ मल्टीप्लाई कर देंगे और प्लस साइन लगाएंगे, ठीक है, प्रोडक्ट टूल। फिर इसको एज इट इज़ रखेंगे 0 से लेकर x तक ई टी इंटू एफ टी डी टी, और इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, ऑफ कोर्स माइनस ई टू दी पावर माइनस एक्स मेरा आ जाएगा, ठीक है। इतना हो चुका है। तो एक काम करते हैं, यहाँ तक हम लोग पहुँच चुके हैं, ठीक है। तो ऐसा कर लेते हैं, एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2x है, यहाँ प्लस का साइन था, ठीक है। यहाँ पे क्या था, प्लस का साइन था, ध्यान रखना है प्लस का साइन है, ठीक है। ये आ चुका है, फिर प्लस आ गया, ठीक है। अब ध्यान से देखोगे क्या करेंगे इसमें, सबसे पहले x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा ई एक्स इंटू एफ एक्स, ये हो जाएगा मेरा, ठीक है। दिस इंटू ई टू दी पावर माइनस एक्स आ जाएगा, है ना, ये आ चुका है। फिर क्या करेंगे, ध्यान से देखोगे तो जैसे, ठीक है, इसको हम लोग बाहर निकाल लेते हैं। यहाँ पे क्या दे रखा था, ऑफकोर्स एक्स दे रखा था, है ना। तो बाहर निकालने से क्या हो जाएगा, यहाँ पे
ऑफ कोर्स माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स हो गया, और यहाँ पे क्या होगा 0 से लेकर x तक ई टी इंटू एफ टी डी टी, ये मेरे को यहाँ तक दिखाई दिया। ठीक है, अब ध्यान से देखोगे तो ये क्या हो रहा है, ये चीज़ एक्चुअली ये तो मेरा ऑफ कोर्स 1 हो चुका है, तो क्या हो चुका है 2x प्लस, ठीक है, ये क्या हो जाएगा 2x, यहाँ पे ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा आपस में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचेगा fx दिखाई दिया। ठीक है, ये रहा है ना, माइनस, ठीक है, ई टू दी पावर क्या यहाँ पे माइनस एक्स है। अब थोड़ा फोकस अगर करोगे ना, जैसे इधर समझना, जैसे अगर मैं इसकी बात करूँ इसकी, यहाँ ध्यान देखना इस चीज़ को, अगर मैं इसकी बात करूँ इस चीज़ की, ठीक है, तो पीछे आओगे ना जब, तो देखो ध्यान से देखना, अगर मैं ऐसा कर दूँ, ये जो पोर्शन है ना, ये पोर्शन जो यहाँ तक, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, ये रहा, और ध्यान से देखो, जैसे अगर मैं यहाँ पेस्ट कर दूँ सपोज, हाँ, तो अगर ध्यान से देखोगे, ठीक है, तो ये जो चीज़ है ना, ये कुछ भी नहीं है। तो मैं ऐसा समझो कि अगर मैं यहाँ इसकी बात करूँ, ठीक है, दिखाई दे रहा है ई टू दी पावर माइनस एक्स, ठीक है, 0 से लेकर x तक लिमिट है ना, और ई टी इंटू एफ टी डी टी है। तो ये इसके जगह पे मैं बोल सकता हूँ इस तरीके से, यहाँ से अगर मैं बात करूँ थोड़ा सा, तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि अगर मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये क्या हो जाएगा माइनस एफ एक्स हो जाएगा, और प्लस एक्स स्क्वायर जो है, ठीक है, क्योंकि माइनस से दोनों साइड मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस एफ एक्स माइनस एक्स स्क्वायर को उधर ले जाने पे क्या हो जाएगा, ये चीज़ क्या हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो प्लस एक्स स्क्वायर उधर हो गया, और दैट मीन्स क्या बोल सकते हैं कि ये जो है ना, ये आपस में इक्वल है, तो इसके जगह पे हम लोग इसको रख सकते हैं माइनस एफ एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये क्या एक्चुअली में आ चुका है, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस एफ एक्स प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर, ये मेरा आ जाएगा। ठीक है, तो एफ एक्स और माइनस एफ एक्स आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, मेरा एफ डैश एक्स मेरा 2x हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो एफ एक्स यहाँ से फाइंड करेंगे हम लोग, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब बाई मेरे यहाँ पे 3 आ चुका है। ठीक है, अब ध्यान से देखना है, एफ एक्स आ चुका है। अब क्या बोला गया था मेरे को बोला गया था कि ये फाइंड करने के लिए 0 से 1 तक लिमिट था, एफ एक्स डी एक्स फाइंड करना था। ठीक है, तो लिमिट 0 से लेकर 1 तक हो जाएगा, एफ एक्स डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 0 से 1 तक, ऑफ कोर्स क्या रखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब बाई 3 इंटू डी एक्स कर देंगे, तो इससे क्या हो जाएगा यहाँ पे एक्स टू दी पावर 3/3 प्लस एक्स टू दी पावर 4/12 आ जाएगा। ठीक है, और लिमिट क्या है 0 से लेकर 1 तक मेरा यहाँ पे लिमिट दे रखा है। ठीक है, ये रहा है ना, जिसके बाद क्या हो जाएगा, ऑफ कोर्स पहले 1 पुट करेंगे, तो 1/3 प्लस 1/12, तो क्या आंसर हो जाएगा 12 हो जाएगा। ठीक है, 4 + 1 दैट मीन्स 5/12 इज द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है, तो आई होप सबको समझ में आ रहा होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 5/12 ऑप्शन सी। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है।